कथा आरंभ भई कर्मकांड घाट से। और महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, मैं आपको दिव्य कथा तो श्रवण कराऊंगा, लेकिन पहले याज्ञवल्क्य जी महाराज ने परीक्षा ली। कैसे ली परीक्षा? बोले मैं इनको राम जी की कथा की श्रवण कराने के पूर्व पहले किसकी कथा श्रवण कराता हूं? पहले शंकर जी की कथा श्रवण कराता हूं। किसकी कथा? शिव जी की कथा। और राम जी के पूर्व में जो कथा है वो किनकी है? मेरे भगवान सदाशिव के दिव्य विवाह की। राग बागेश्वरी। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि आप जिस कथा को श्रवण कराएंगे वो कथा तो दिव्य रहेगी। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, कृपया कर समय व्यर्थ ना हो, जीवन का एक एक क्षण कीमती है। आप मुझे भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, एक समय की बात मानस जी में बाबा कहते हैं, एक बार तायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार तायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। मानस जी में जहां जहां पर एक बार, जहां जहां दो शब्द है प्रमुख रूप से मानस जी, एक बार और एक ही अवसर। जब जब एक बार कहा गया वहां से एक विशेष कथा आरंभ हुई, एक विशेष घटना घटित हुई। यहाँ पर एक बार शब्द से कथा का आरंभ हुआ। एक बार कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे कौन? भगवान सदाशिव। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि पाही शंभु गए। कहां पर? भगवान अगस्त्य जी के यहाँ। साथ में कौन है जानते हैं? साथ में संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार एक बार त्रेता युग में शिव जी पहुंचे। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। अब आप मानस जी के भाव को देखिए। शंकर जी के लिए कुछ नहीं कहा गया, केवल शंभु कहा गया। क्या कहा गया? शंभु। लेकिन मां जगत जननी जगदम्बा कितने अलंकारों से अलंकृत होकर पहुंची है। संग सती जग जननी भवानी। भक्त का भाव क्या होता है? वो साधारण मन के कथा के पांडाल में आता, ढोंग धतूरा करके नहीं आता। लेकिन जो भक्त नहीं होता वो क्या चाहता है? अरे भैया कथा में हम जा रहे हैं, जब तक हमारा नाम महाराज जी नहीं लेंगे हमारे जाने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन साधारण भक्त क्या चाहता है? चुपचाप आएगा और सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर के बैठ जाएगा। ये भक्त का भाव है, ये भक्त की स्थिति है। चुपचाप बैठा रहेगा और कथा पूरी हुई, अंतिम में आके महाराज जी से बोलेगा, महाराज जी हम भी आए। तो महाराज जी बोलेंगे, वाह 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 इतने लेट आए। अरे नहीं महाराज जी आए तो हम बहुत देर के थे, लेकिन पीछे बैठे थे। और जितनी प्रसन्नता यहाँ बैठे लोगों से ना हो, सबसे पीछे पंक्ति में जो बैठा हुआ है उसे देख करके प्रसन्नता। ये भक्त का भाव।
तो शंकर जी पहुंचे एकदम शांत, कथा सुनने पहुंचे थे। कोई कहा विशेष अलंकारों से अलंकृत होकर नहीं पहुंचे, लेकिन जगत जननी तो पहले ही जग जननी भवानी बहुत की पत्नी शंकर की पत्नी बन करके पहुंची है और जगत की जननी बन करके पहुंची है। अब इतने अलंकार लेके जाओगे, अब मान लो भैया कोई साधारण सी सभा है जहां पर भैया सेट करो, पूरी सीटी आ रही है, सुनो भी तो आप। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी मेरी माँ वहां पहुंची तो, लेकिन अब इतने अलंकार नहीं को वस्तु जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाही मदनाई। ऐसा जगत में कोई जन्म ही नहीं जिसको थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए। गोस्वामी जी ने जगत जननी भवानी कह दिया तो अपने आप सती जी अरे अपने आप अहंकार आ पहुंच तो गई, अहंकार लेकर पहुंची वहां। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जानकर परब्रह्म परमात्मा का रूप जानकर स्वयं अगस्त ऋषि ने भगवान का पूजन किया, भगवती का पूजन किया। अब अलंकारों से अलंकृत होकर तो पहुंची थी, लेकिन साथ में मां जगत जननी जगदम्बा का पूजन और हो गया। अब तो बोले हमने तो आज तक देखा था कि वक्ता की पूजा श्रोता आके करते थे, आज तो ये वक्ता ऐसा मिला जो हमारी पूजा उल्टा करने लगा। इनके पास ज्ञान की कमी है। शंकर जी सब समझ रहे थे कि देवी जी अब आपका समय हमसे दूर जाने का आ गया है। शिव जी सब समझते जा रहे थे। शिव जी ने ध्यान पूर्वक बाबा कहते हैं राम कथा मुनि बर बखानी, राम कथा मुनि बर बखानी, और सुनी महेश परम सुख पानी, सुनी महेश परम सुख पानी। कब एक बार एक बार राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा पूरी अखिलेश्वर जान करके और मुनि अर्थात अगस्त जी ने भगवान शिव को श्रवण करा दी। सुनी महेश परम सुख मानी। जब शंकर जी ने सुना तो परम आनंद अपने आप में आया, बड़ा आनंद हो गया। आहा, शंकर जी तो गदगद हो गए। ऐसे मेरे श्री राम की कथा, अरे वो राम त्याग की प्रतिमूर्ति, मर्यादा की प्रतिमूर्ति, दीनता की प्रतिमूर्ति, दया की प्रतिमूर्ति, मेरे श्री राम की कथा। आहा, रोम रोम पुलकित हो गया मेरे बाबा का। लेकिन जो ध्यान से सुनता है उसके रोम पुलकित होते हैं, लेकिन जो समय पास करने आता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो तो महाराज ऐसा मुंह बनाकर बैठा रहेगा कि बाजू वाले का मूड और खराब हो जाए। तो महाराज श्रोता का लक्षण, आहा, यहाँ शंकर जी में वो श्रोता का लक्षण पाया गया। शिव जी ध्यान में बैठ करके और दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, और इसके पश्चात भगवान शिव ने जब पूर्ण कथा श्रवण की तो भगवान शिव को तो कोई शंका नहीं हुई, लेकिन शंका किनको हो गई? शंका हो गई जगत जननी जगदम्बा को। कैसी शंका हो गई? अब ये तो सती जी जो है ये ध्यान से कथा नहीं सुन रही थी, क्योंकि इनको अभिमान था। किस बात का अभिमान था कि भैया हम तो यहाँ अतिथि बन के आए हैं। अब अतिथि को अभिमान अपने आप आ जाता है। अभी हम आपसे कोई आ जाए और हम एक दो माला उसको पहना दे तो वो यहाँ कथा सुनते थोड़ी ना बैठेगा। वो तो अपने, अरे महाराज जी ने मेरे को माला पहनाई, अब तो और महाराज जी से बड़ा मैं हो गया इतनी देर में, वो वहां अभिमान आ जाएगा तो कथा का भाव अपने आप समाप्त।
जहां अभिमान आ गया वहां से राम चले जाते हैं। जीवन में अभिमान है तो राम से बहुत दूर हो। एक तराजू के एक तरफ में राम जी है, दूसरी तरफ अभिमान है, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो राम तो महाराज स्वयं तेरा अभिमानी है। वो राम जी बिना किसी अभिमान के भगवान होते हुए भी एक मनुष्य की भांति जीवन यापन किया है। लेकिन राम जी तक तो ठीक है, राम जी ने जिनको बनाया वो ऐसे मार्ग से भटके कि उनको अभिमान के अलावा जीवन में कुछ दिखाई नहीं। सती जी को क्या शंका हो गई कि अरे ये राम जी आए तो, लेकिन मैंने तो सुना था कि स्वयं नारायण के अवतार है, और बताओ नारायण के अवतार होकर भी पत्नी के विरह में वन भटक रहे। अरे जिस माया का निर्माण स्वयं मायापति ने किया है, वो मायापति नारी के विरह में वन भटक रहा है, कैसा भगवान है? शंका हो गई। राम पर शंका कर ली तो शिव का त्याग हो जाएगा। देखिए जो राम से दूर चला जाता है, महाराज आप सोचो हमारे धर्म के लोग ऐसे ही रहते, बोले हम राम वाले हैं, बोले हम कृष्ण वाले, तो बोले हम और देवी जी वाले, चौथे हम शंकर जी वाले। अरे भैया कोई भी वाले हो, वो एक दूसरे से उनका खूब अच्छी एकता चल रही, तुम बस बटे हो। अरे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देवी दुर्गा राम कृष्ण, अरे भैया ये सब एक है, बस इनके नाम अलग अलग। आहा, शिव जी ने तो दिव्य कथा सुनी, और महाराज इसके पश्चात भगवान शिव ने श्री अगस्त्य जी महाराज को, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, हो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए, एक बार एक बार त्रेता युग की ये पूरी घटना है। कथा इसमें पूरी कब की चली? एक बार की चलती रही। जहां जहां मानस जी में एक बार शब्द आया हो वहां समझ लीजिए बहुत विशेष घटना घटित हो रही। और एक बार वाली कथा जिसने नहीं सुनी वो समझ लो रामायण जी के प्राण से छूट गया, उसने कुछ रामायण के स्तंभ को ही श्रवण नहीं किया। आहा, श्री राम की दिव्य कथा। शिव जी ने खूब अच्छे से श्रवण की, लेकिन माता सती ने नहीं सुनी, तो महाराज शंका अपने आप हो गई। अब शंकर जी ने अगस्त्य मुनि से दिव्य कथा को श्रवण करके अति सुख को प्राप्त किया, और महाराज भगवान की भक्ति अगस्त्य जी को प्रदान की। राम जी की भक्ति प्राप्त हुई। अगस्त्य जी प्रसन्न हुए, आज्ञा लेकर जा ही रहे थे कि देखा त्रेता युग की कथा चल रही थी। दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के विरह में वन वन भटक रहे थे। अब शंकर जी ने तो दूर से ही दर्शन कर लिया, एक वृक्ष के पास से छुप करके भगवान का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो अवतार रूप में आए हैं, और अवतार रूप में यदि प्रभु पधारते हैं तो कोई भी देवता अपने स्वरूप में नहीं जाता। शंकर जी तो एक पेड़ के पास दर्शन कर रहे हैं छिप करके, लेकिन माता सती को तो हो गई थी शंका। और शंका का निवारण करने के लिए शिव जी से कहा कि मुझे तो राम जी पर ही शंका हो गई। अरे ये वो परब्रह्म परमात्मा है।
ये वो पर ब्रह्म परमात्मा है जो स्वयं माया का निर्माण करने वाले और वो जगत की माया में लग गए। कैसे भगवान है? तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी अस संशय मन भयं अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। और हे देवी यदि ज्यादा आपको शंका हो रही है तो गिर जाई परीक्षा लेऊ, जाकर के परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेने को तो कहा था, लेकिन माता सती ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी। कौन सी गलती की? कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सती मैया सीता के रूप में राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब भैया सती जी तो सोच रही मैं सीता हूं, राम जी आएंगे और आकर के कहेंगे सीते, और जैसे ही उन्होंने सीते कहा मैं समझ जाऊंगी कि ये वो राम भगवान नारायण नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। लेकिन ये स्वयं बहरूपिया बन के आई थी। अब आप ये बताओ, अगर सीता जी होती तो राम जी के आगे तो वो चलती नहीं, सीता जी होती तो राम जी के पीछे चलती, आगे आगे क्यों जाती? तो राम जी आगे 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 बढ़ने लगे और आगे जैसे ही पहुंचे तो सती जी को जा करके और सीधे प्रणाम कर लिया और सती जी से क्या कहा कि मैया आप अकेली आई हो, बाबा कहाँ है? अब वो सीता रूप में ही थी, लेकिन भगवान श्री राम तो समझ गए थे कि मैया आई है परीक्षा लेने, और परीक्षा में यहाँ उत्तीर्ण हो ही गए थे। अब माता सती भगवान की महिमा को जान गई और कहा बाबा आपका दर्शन कर रहे हैं। और बाबा का दर्शन राम जी ने किया। राम जी सदैव शिव का नाम उच्चारण करते हैं, शिव सदा राम के नाम का उच्चारण करते हैं। हृदय में तो झांकी हमेशा विराजी रहती है। समक्ष दर्शन प्राप्त हुआ और महाराज भगवान शिव आए और आकर के कहां पहुंचे? माता सती के साथ कहां पहुंच गए जानते हैं? कैलाश। और कैलाश पहुंच करके भगवान शिव कहते हैं कि देवी सती लीनी परीक्षा कवन विधि कयहु सत्य सब बात। मैंने परीक्षा लेने को तो तुमसे कहा था, लेकिन किस प्रकार से परीक्षा ली है बताओ तो जरा। और यहां पर सती ने एक और अपराध कर दिया। क्या कहा कि हे स्वामी, बाबा बता रहे हैं, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा शंकर जी ने सुना कछु न परीक्षा ली। ऐसे कैसे नहीं, तुम गई थी परीक्षा लेने तो बिना लिए तो तुम लौटोगी नहीं। तो बोले तुमने किया क्या वहां? बोले हे स्वामी कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा